आज 12वें दिन कैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी एक राहत बड़ी खबर ये आई कि सीज़फायर का ऐलान कर दिया गया। यानी 12वें दिन इस युद्ध को रोकने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस सीज़फायर के बाद कैसे परिस्थिति बदली है, सिचुएशन बदली है। अर्पिता, देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से आज सुबह मिसाइलें दागी गई थी। हालांकि अमेरिका ने कहा था कि 6 घंटे का वक्त है ईरान के पास, और उसके बाद 9:32 पर भारतीय समय अनुसार उसके बाद ईरान की तरफ से सीज़फायर लागू हो जाएगा, और ऐसा अब लगभग दिख भी रहा है। अर्पिता, और ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इजराइल में 6 नागरिकों की फिलहाल मौत की खबर है। आज इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और तनाव का 12वां दिन है। 12 दिन बाद सीज़फायर हो गया है। घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की, लेकिन क्या इस ऐलान के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाएगा? क्या अब इजराइल और ईरान यहीं रुक जाएंगे? ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान के हमले नहीं रुके हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि ईरान ने फिर से इजराइल के कई हिस्सों को टारगेट किया है। जो बारूदी युद्ध 12 दिनों से जारी था, क्या वो थम जाएगा? जिन सायरन से 12 दिनों से ईरान और इजराइल तबाह हो रहे थे, क्या वो बंद हो जाएंगे? क्या 12 दिनों की ये लड़ाई अब आगे नहीं बढ़ेगी? क्या अमेरिकी हमला और ईरान का बदला इस युद्ध का आखिरी चरण था? जिस वक्त ट्रंप ने घोषणा की, उसका क्या असर हुआ, ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ईरान थमा नहीं। डील से पहले और बाद की आई तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान सीज़फायर के फैसले से बेपरवाह है। पूरा घटनाक्रम समझिए। ट्रंप ने देर रात 1:32 पर एक लाइन का पोस्ट किया। लिखा कि दुनिया को बधाई, अब वक्त शांति का है। इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि दोनों देशों में सीज़फायर हो गया है। 12 दिनों के युद्ध का यह आखिरी पड़ाव माना जा रहा है, लेकिन ट्रंप के ऐलान से पहले की तस्वीरें देखिए। ईरान ने कतर और इराक के अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागे। ये मिसाइल उस अमेरिकी हमले का बदला था जो हमला अमेरिका ने 22 जून की रात ईरान के परमाणु केंद्रों पर किया। B-2 बॉम्बर से वहां बम बरसाए थे। अमेरिकी बेस पर हमले कर ईरान ने कह दिया कि बदला पूरा हुआ। लेकिन सीज फायर कैसे कहा जाए? ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान रुका नहीं। उसकी फौज ने इजराइल के अलग अलग इलाकों को टारगेट किया। आईडीएफ ने बताया कि उसने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था। लक्ष्य साफ था कि ईरान को परमाणु हथियार मुक्त करना है। तब से बीते 12 दिनों में ईरान के शहर में बारूद से जबरदस्त तबाही हुई है, तो ईरान ने भी इजराइल के सर्विलांस सिस्टम को चकमा देते हुए कई शहरों को टारगेट कर बड़ा नुकसान पहुंचाया। इन 12 दिनों में इजराइल के हमले में ईरान में करीब 1000 लोगों की मौत हुई। वहीं इजराइल में भी करीब 30 लोगों ने जान गंवाई है। अब सीज फायर के ऐलान के बाद भी हमले के दावों पर दुविधा के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 12 दिन की इस लड़ाई में इजराइल और ईरान को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल और अमेरिका का जो मकसद था वो पूरा हुआ भी है या नहीं। और अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि 12 दिनों में इजराइल और ईरान को बारूदी जंग का एक बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा है। इजराइल ने इस जंग की शुरुआत की थी, वो तारीख थी 13 जून। इरादा साफ था। इजराइल ने कह दिया था कि ईरान के पास परमाणु हथियार कतई मंजूर नहीं, और कुछ यही मकसद और इरादा जताया था अमेरिका ने। इजराइल और अमेरिका की इस दोस्ती ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ईरान को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में इजराइल और ईरान के साथ इस लड़ाई का एक पक्ष अमेरिका भी है। 13 जून से शुरू हुए हमले में इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर भारी बमबारी की। ईरान ने भी बदले की बड़ी कार्रवाई की। ईरान ने हज कासिम, इमाद, खैबर शेखर मिसाइल, खर्रोम शहर जैसे मिसाइलों से इजराइल पर पलटवार किए। लेकिन लड़ाई के 11वें दिन अमेरिका की एंट्री ने इस युद्ध को नया मोड़ दे दिया। बारह दिनों की इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ। इजराइल ने उसके सामरिक ठिकानों को तबाह किया। मिलिट्री बेस, एयर बेस, परमाणु ठिकानों को तबाह करने में पूरा दम लगा दिया।
कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरानी सेना के टॉप कमांडर्स भी मारे गए। ऑपरेशन द राइजिंग लॉयन नाम से इजराइल का ये घातक अभियान अब तक चला है। इसके तहत ईरान में करीब 1000 लोगों की जान जा चुकी है। 12 दिनों की इस लड़ाई का ही नतीजा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। युद्ध से पहले ईरान की ग्रोथ 3.5% थी। अनुमान के मुताबिक युद्ध के बाद ये दर घटकर सिर्फ 0.3% रह गई है। तेल और गैस उद्योग को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमले में 3 बड़े तेल रिफाइनरी और पाइपलाइन तबाह हो गए। इससे उत्पादन में करीब 35% गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ये तबाही एक तरफा नहीं है। इजराइल ने भी काफी कुछ खोया है, उसे भी बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के घातक हमलों ने इजराइल के कथित मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी। वैसे तो आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम जैसे इजरायली कवच ने ईरानी मिसाइलों को नष्ट किया, लेकिन ईरान के कई हमलों से इजराइल में तबाही हुई। इजराइल में करीब 30 लोगों की मौत बताई जा रही है। और अब सीज फायर के बाद भी इजराइल और ईरान में हमलों का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिसमें 6 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।